नया साल शुरू होते ही मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्थाओं में क्रांति की गूंज सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने की मंशा जाहिर करते हुए कहा है कि बहुत जल्द गांव से लेकर शहर तक सरकारी बसें चलेंगी ताकि आम नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय सिर्फ प्रशासन नहीं चला रहे बल्कि प्रणाली बदलने की दिशा में फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा शुरू होगी। इसका मतलब है सरकारी बसें गांव-गांव जाएंगी और शहरों के अंदर लग्जरी बसें दौड़ेंगी। कैबिनेट की अहम बैठक में उन्होंने परिवहन को लेकर जो ब्लूप्रिंट रखा वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के यातायात मॉडल को पूरी तरह बदल सकता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नववर्ष में प्रदेशवासियों को सुगम, सुरक्षित और सस्ती बस सेवा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इसके अनुसार सरकारी बसें अब पुनः चलेंगी और इनकी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में लग्जरी बसें भी चलाई जाएंगी। ये पहली बार है जब राज्य अपने नागरिकों के लिए ग्रामीण पहुंच और शहरी स्मार्ट ट्रांजिट इन दो लेवल का ट्रांसपोर्ट मॉडल तैयार कर रहा है। कैबिनेट मीटिंग में योजना को अंश पूंजी के रूप में 101.20 करोड़ रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ये बजट सीधे तौर पर बस, बेड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर खर्च होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 20 शहरों में एसपीवीएस गठित है, जिनमें से 16 कार्यरत है। अब निर्णय लिया गया है कि इन एसपीवीएस को संभागीय कंपनी के रूप में मर्ज किया जाएगा और इनके ऊपर नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर होल्डिंग कंपनी स्थापित होगी। ये कदम मध्य प्रदेश को एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली की ओर ले जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा संचालन के लिए बस परिवहन अधोसंरचना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी प्रक्रिया से उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं मापदंडों का यात्री एवं बस ऑपरेटर के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। बस संचालन एवं संधारण के लिए पीपीपी मोड प्रक्रिया से निजी बस ऑपरेटर्स को संगठित रूप से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संचालित किया जाएगा। परिवहन सेवा की निगरानी के लिए आईटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की स्थापना करते हुए बस ऑपरेशंस पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी। होल्डिंग कंपनी द्वारा एक कुशल आईटी प्लेटफॉर्म स्थापित करते हुए उस पर नोटिफाइड रूट अनुसार निजी बस ऑपरेटर्स को अनुबंधित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय सहायक कंपनियों की आय के स्रोत निर्माण के लिए इस योजना में विशेष इंतजाम किए गए हैं। नवीन परिवहन योजना का सबसे अधिक लाभ यात्रियों को होगा। बस ऑपरेटर्स को बेहतर माहौल और उन्हें कंटिन्यूअस बिजनेस देने का प्रावधान भी इस नवीन परिवहन सेवा योजना में किया गया है। भारत का वस्त्र उद्योग अब सिर्फ साड़ी और सूती कपड़ों की कहानी नहीं रहा। ये अब भारत की अर्थव्यवस्था, निर्यात, रोजगार, विरासत और आत्मनिर्भर भारत का अहम स्तंभ बन चुका है। इस परिवर्तनशील युग में मध्य प्रदेश ने अपनी पहचान टेक्सटाइल पावर हाउस की तरह स्थापित करनी शुरू कर दी है। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वो मंच संभाला जो पूरे देश की नजरें बांधे हुए था। राष्ट्रीय सम्मेलन में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिवादन हुआ। आज बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की, लेकिन सिर्फ उद्योग की नहीं बल्कि देश निर्माण की, क्योंकि गुवाहाटी में हुई वस्त्र मंत्रियों की राष्ट्रीय बैठक में मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो दृष्टि प्रस्तुत की है उसने साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत का वस्त्र उद्योग सिर्फ कपड़ा नहीं बनाएगा बल्कि इतिहास बनाएगा। गुवाहाटी में भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का ताना माना थीम पर राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में देश भर के वस्त्र मंत्री मौजूद थे और मुख्य मंच पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री यादव ने मंच से जो कहा उसने अलग ही तस्वीर खींच दी। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किए। भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना की थीम पर आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 पीएम मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। सबों ने
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वस्त्र उद्योग विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को लेकर महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग को रोजगार परक औद्योगिक विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को औद्योगिक और निवेश की दृष्टि से उल्लेखनीय सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया। यहाँ टेक्सटाइल पार्क और उद्योगों का एक साथ लोकार्पण किया जाएगा। ये पार्क भारत को सशक्त बनाने के संकल्प की पूर्ति भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत आर्थिक रूप से तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मां कामाख्या की धरती असम से आज देश के वस्त्र उद्योग को नई दिशा प्राप्त होगी। वहीं सभी राज्यों में वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि संस्कृति, संस्कार, संसाधन और विरासत की दृष्टि से मध्य प्रदेश टेक्सटाइल सहित अनेक उद्योगों में देश में अग्रणी है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक गतिविधियां और निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत संभाग और जिला स्तर पर भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उज्जैन, रीवा, कटनी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई जिलों में औद्योगिक विकास से जुड़ी गतिविधियों का विस्तार हुआ है। प्रदेश में लोकमाता देवी अहिल्याबाई के काल से महेश्वरी, चंदेरी साड़ी जैसे सिल्क को प्रोत्साहित करने की परंपरा है। राज्य सरकार ने नर्मदापुरम के हाई क्वालिटी मलबरी रेशम और ऑर्गेनिक कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश में हम टेक्सटाइल मिल, लूम, हैंडलूम और स्पिंडल्स से बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के खरगोन, बुधनी सहित जनजातीय बहुल इलाकों में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में 1.5 दशक से चल रही टेक्सटाइल सेक्टर की वैल्यू चेन में राज्य सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश कराया। भविष्य में इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश नए संकल्पों के साथ विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आगामी जुलाई 2026 में भारत सरकार द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार पार्टनर बनने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा है। उन्होंने केंद्रीय वस्त्र मंत्री को अगला सम्मेलन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में करने के लिए आग्रह किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 पीएम मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। सबों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि एनएचआई का एक प्रोजेक्ट होता है कि अगर प्रोजेक्ट समय के पहले पूरा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में की जा रही पहल के लिए सराहना की। धार में बन रहे देश के पहले पीएम मित्र पार्क के निर्माण में तेजी से हो रहे कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का अभिवादन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के आने से वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 4 चांद लग गए हैं। उन्होंने कहा कि वस्त्र मंत्रालय मध्य प्रदेश में 2 तरह के फाइबर पर कार्य करना चाहता है। पहला लिनन जो अलसी में होता है और दूसरा मिल्क बिल्ट मदार फाइबर। केंद्र सरकार न्यू एज फाइबर को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने राज्यों से टेक्सटाइल का रोड मैप बनाकर गतिविधियां संचालित करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य टेक्निकल फाइबर को इतनी ही महत्ता दे जितनी मशीन मेड फाइबर को दी जाती है। सम्मेलन को केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्ग्रेटा, वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव तथा वस्त्र मंत्रालय के अपर सचिव श्री रोहित कंसल ने भी संबोधित किया। वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के टेक्सटाइल और उद्योग मंत्री तथा अधिकारीगण शामिल हुए। सम्मेलन मध्य प्रदेश की वस्त्र उद्योग नीति, औद्योगिक अनुकूल वातावरण, निवेश अवसरों तथा राज्य में उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर है। सम्मेलन में राज्यों के बीच परस्पर अनुभवों का आदान प्रदान और वस्त्र क्षेत्र में नई साझेदारियों का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये सम्मेलन मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी राष्ट्रीय नवाचारी पहलों को और मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश का वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।